अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, बस आपको देखो पॉइंट तो मिल ही जाएगा, उससे तो आप बना लेना अपना ए वेक्टर, और आपका जो एन वेक्टर होगा वो जो दो गिवन प्लेन्स होंगे उनके नॉर्मल वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। सिर्फ इतना याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। अब क्वेश्चन लिखो। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो बताया मैंने? एक प्लेन जिसका पासिंग पॉइंट दिया जा रहा है क्वेश्चन में, और अब वो प्लेन क्वेश्चन कहेगा दो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इक्वेशन बनाओ, तो आप उन दोनों प्लेन के n1 n2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। एक मैं आपको लिख के बताता हूं कैसे करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट है 1 -1 2, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1 2 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स। अब वो प्लेन्स की इक्वेशंस लिख लो। 2x + 3y - 2z is equals to 5 and x + 2y - 3z equals to 8। ये आएगा क्वेश्चन, मान लो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहला काम जो मैंने आपको पासिंग पॉइंट दिया है उससे आप अपना ए वेक्टर बना लो। जरा पहला काम ये कर लेते हैं, बोलना जरा ए वेक्टर। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन में टीचर को बताएं, सिंस plane is perpendicular to the two given planes। भाई हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा जो प्लेन है वो दो गिवन प्लेन पे परपेंडिकुलर है, देयरफॉर हमारे प्लेन का जो एन वेक्टर है वो कैसे फाइंड आउट होगा, n1 और n2 के क्रॉस प्रोडक्ट से। वेयर, अब आप टीचर को n1 वेक्टर के बारे में जानकारी देंगे। अब मेरे को प्लेन 1 से नॉर्मल वेक्टर देख के बताओ, दिख रहा है सबको? एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होते हैं यही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं नॉर्मल के, तो इसका वेक्टर क्या बनेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। और इसी तरह से n2 वेक्टर सेकंड प्लेन से बना लो। n2 वेक्टर क्या बनेगा बताओ, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब बताओ आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है? क्रॉस प्रोडक्ट सबको आता है ना निकालना? निकालो जरा क्रॉस प्रोडक्ट। -5i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। ओके ओके, मैं लिख देता हूं। यहाँ आई जे के आएगा, सेकेंड रो में आएगा आपका 2 3 -2, और थर्ड रो में आएगा आपका 1 2 -3। प्लस के। चेक करो ये आपका एन वेक्टर होना चाहिए, ये गलत मत निकालना। 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। सर लास्ट में अगर प्लेन की क्वेश्चन में नेगेटिव आ रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकलेगी, कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अब आर को तो आर ही रखते हो, वहां तो कुछ पुट करते नहीं हो, एन वेक्टर ये वाला पुट कर लो, और यहाँ पे ए और एन का निकालो डॉट प्रोडक्ट। सबको निकालना आता है ना डॉट प्रोडक्ट? तो एन ये रहा, और ए आपने यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो -5 × 1 -5, फिर 4 × -1 -4, और 1 × 2 2, ये आ जाएगा -7। तो आप अपने आंसर को ऐसे छोड़ सकते हो, -5i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप इज इक्वल्स टू -7। और चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल के ये वाला माइनस कैंसिल भी कर सकते हो। 7 के साथ जो माइनस है ना वो यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, आपकी मर्जी होती है। माइनस कॉमन ले लो इन सब में से और ये माइनस कैंसिल कर सकते हो। बहुत ही आसान और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और बहुत आसान भी है। एक प्लेन का पासिंग पॉइंट दे देंगे और कहेंगे दो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, उन दोनों के नॉर्मल वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से अपना नॉर्मल वेक्टर निकालो और सीधा इक्वेशन में डाल दो। क्लियर? बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो।
सीधा पासिंग पॉइंट लिख लो क्वेश्चन नंबर 2। पासिंग पॉइंट -1 -1 2। पासिंग पॉइंट है -1 -1 2 एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन्स। इसी कॉन्सेप्ट का सेकंड क्वेश्चन है। एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन्स। अब प्लेन्स की इक्वेशन लिख लो 3x + 2y - 3z = 1 and 5x - 4y + z = 5। सेम क्वेश्चन दिया, बहुत जल्दी से करके देखो। सारा बोला बिल्ला, ठीक है। जैसे ये सारा बोला, ये लाइन, इनका बाउंड एरिया निकाल। सर आ गया। ठीक है, 1 मिनट अभी सिद्धांत आंसर मत बोलना। हो गया। एन वेक्टर निकाल लो बस क्रॉस करके। एन वेक्टर बता देना क्या आ रहा है एक बार जरा। हाँ, तो -10i कैप -18j कैप -22। ये तो बिल्कुल आपका तो अलग आ रहा है भाई। हाँ, ये इधर बच्चे बोल रहे हैं ऑनलाइन में भी। भाई आप क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान से निकालो, देखो 4 - ठीक है, ये 1 है। पहले वेक्टर का नॉर्मल को क्या है, 3 2 -3 5 -4 1, ठीक है। इसको निकालता आपने आई जैसे किया 2 और माइनस माइनस, देखो एक माइनस हम लगाते हैं बीच में, ठीक है। तो ये माइनस होना चाहिए ना, 14 ये होना चाहिए ना, वही मैं कह रहा हूँ। देखो 2 × 1 2, ये हमने लगा दिया माइनस। अब ये माइनस माइनस मिलके खत्म हो गया, तो 4 3 4 12, तो -10 ही तो बना ये, 14 थोड़ी आएगा। ये पैराबोला कौन सा है, ऊपर वाला बन गया। लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, एक्स को 0 रख लो तो y 6 आएगा। यहाँ मान लेते हैं अंदाजे से ये 6 होगा, y को 0 रख लो, x -4 आएगा। यहाँ मान लो अंदाजे से, ठीक है। लाइन इसको ज्वाइन करके आगे चले गए। पैराबोला भी ऊपर इंक्रीज करके वहां तक टच करवा दिए। ये सारा एरिया। सर एन क्या आ रहा है इसमें? इसका n आ रहा है -10i। आगे बोलना। -18j कैप -22 के कैप। -22 के +22 के, तो माइनस। चेक करो भाई एक बार। एन वेक्टर गलत हुआ तो भाई सारे मार्क्स चले जाएंगे हाथ से। हो गया। -10i -18j -22 के, यही कह रहे हो ना, तीनों माइनस आ रहे हैं मतलब। यस सर। माइनस ही तो वही, माइनस 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 ही तो वही। अब देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये नीचे डाल दो, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स हमारी लिमिट्स हो, लेकिन पता नहीं क्या है, हमें क्या पता क्या है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, ये y की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट करो 2 × y की वैल्यू
ये ऐसे चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड हो गई पूरी इक्वेशन। ये इसके फैक्टर्स हो गए, x की वैल्यू आ गई 4 माइनस, ये वाली -2 हो गई, ठीक है। एरिया -2 से 4 लाइन का, क्योंकि लाइन के अंदर में सारा एरिया देते तो लाइन की इक्वेशन से y निकाल लेते हैं। ये ना -2 to 4 दोबारा ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा ना, ये वाला, ये जो वाला है इसके लिए पैराबोला इंटीग्रेट कर, ये पैराबोला से वैल्यू निकाल। अब इंटीग्रेशन करो अलग अलग सॉल्व, लिमिट फिट करके माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो -15 आएगा ना, माइनस आएगा तो मैंने 10 का 8 में देखा ये आ रहा है। इसको बनाओ 1 बार और इसको 1 में से माइनस कर दो, इस कैंटीन 0.49 में 9 मान लो वैल्यू ये आई, तो पॉइंट यहाँ लगा देना और इंटू कर देना 10 की पावर -1, देखिए बनना। भाई आई होप ये सबका हो गया होगा। अब तो एक बार मैं आंसर बोलता हूँ, चेक कर लो। आंसर आ रहा है इसका r वेक्टर डॉट 5 i कैप प्लस 9 j कैप प्लस 11 k कैप इज इक्वल्स टू 8। Yes, इसमें sir. हो सकता है कि वो -2 कॉमन ले लिया हो सकता है, नहीं लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट? अब आप मेरे को ये चीज और बता दो जरा फटाफट से, जैसे ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इसके, लेट्स से x1 y1 z1, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। थोड़ी दूरी पर इससे एक प्लेन है, ये प्लेन हो गया। क्वेश्चन ये कहेंगे इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस बताओ कितनी है, कितनी ऊंचाई पे ये पॉइंट है इस प्लेन से। तो डिस्टेंस के लिए क्या आप टेढ़ा जा सकते हो, ऐसे टेढ़ा डिस्टेंस निकाल लो? नहीं, डिस्टेंस के लिए आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस प्लेन के ऊपर। जो भी इक्वेशन होगी, मान लेते हैं इक्वेशन ये होगी, ये इक्वेशन हम ऐसे निकालते हैं ना, मान लेते हैं ये होगी। ये वैसे तो 1 मार्क के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, डिस्टेंस डी निकालना है, लेकिन इसको 4 मार्क्स में बना सकते हैं। 4 मार्क्स में कैसे बनाएंगे? पहले तो आपसे इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करवाएंगे, जैसे आप लोग फाइंड कर रहे हो किसी भी तरीके से। जब इक्वेशन प्लेन की फाइंड कर लेंगे, फिर आपको बोलेंगे अच्छा अब इस प्लेन का एक पॉइंट है, इससे जरा डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट तो ये होता है। वैसे ये मैं आपको रिवीजन में कराऊंगा, ये वाला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो कराऊंगा, इसको कराऊंगा रिवीजन क्लास में। पहले हम इस लाइन की इक्वेशन फ्रेम करते हैं, कैसे करते हैं बताऊंगा नहीं है। इसकी इक्वेशन फ्रेम करते हैं, उसके ऊपर इस जनरल पॉइंट को एज्यूम करते हैं। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको प्लेन के ऊपर, ये लाइन का परपेंडिकुलर पॉइंट का कॉन्टेक्ट है। ये इस पॉइंट को एज्यूम करते हैं जनरल पॉइंट से, फिर इस पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराते हैं, उससे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, और फिर इन कोऑर्डिनेट्स और इस कोऑर्डिनेट के बीच में सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया जाता है। एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, काफी लंबा प्रोसेस, नहीं समझो, मत समझो। आप सिर्फ अभी फिलहाल ये समझो कि अगर मैं आपको ये डिस्टेंस डी निकालने के लिए दूंगा तो आपने क्या करना है, फिलहाल अभी ये समझो। ये जो पॉइंट है, इसका आप एक वेक्टर बना लेंगे, लेट से बी वेक्टर। बनाना आता है ना पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सबको। अब तो जैसे 1 1 2 है, तो क्या बनेगा पोजीशन वेक्टर? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसके पोजीशन वेक्टर को यहाँ आर वेक्टर के प्लेस पर सेटिस्फाई करा देना, मतलब आर वेक्टर हटा देना और अपना बी वेक्टर यहाँ पे ले लेना, ये सेम रहेगा एन वेक्टर। और ये जो वैल्यू है उसको इधर आके माइनस कर लेना, ये जो भी नंबर है ए डॉट एन वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको मॉडुलस में रख लेना क्योंकि नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और इसको डिवाइड कर देना जो भी ये नॉर्मल वेक्टर है उसी के मैग्नीट्यूड से, तो ये आपका डिस्टेंस आ जाए।
अब आप बताओ प्लेन की इक्वेशन में इस आर वेक्टर के प्लेस पर क्या रखोगे? बी वेक्टर, इसका वेक्टर बना के प्लेन की इक्वेशन में आर वेक्टर की जगह रखोगे, एन से उसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, ये नंबर इधर माइनस में आएगा और नीचे रखोगे एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक एग्जाम्पल आप ऐसे ही देख लो, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। ये एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स है 2 3 4। क्वेश्चन है इस पॉइंट से, ये एक प्लेन है, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो आपने डिस्टेंस लिख दिया, लेट से डी डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलो। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका मैंने वेक्टर बना दिया देखो, और उसको कहां रख रहा हूं मैं? इस आर वेक्टर की जगह रख दिया मान लो। तो डॉट में कौन सा वेक्टर आएगा? i प्लस j माइनस 2k। ये आर वेक्टर की जगह इसका पोजीशन वेक्टर आ गया, डॉट में ये ऐसे ही रह गया। वो जो 8 है मैंने क्या कहा था, उसको इधर लाके माइनस कर लेना, इसको मॉडुलस में रख लेते हैं कहीं नेगेटिव ना आ जाए। और अब इसको होल डिवाइड कर देना, बताओ किसके मैग्नीट्यूड से? नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से। इसमें नॉर्मल वेक्टर कौन सा है आता है देखना आपको, तो इसका मैग्नीट्यूड बोल दो ना मेरे को, मैं लिख लेता हूं सीधा, √6। √6। अब जरा ये डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है, वो भी आपको निकालना आता है अच्छे से। 2 + 3 5, 5 - 8 -3, -3 और -8, -11 का मॉडुलस 11/√6 आंसर। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आसान है, लेकिन याद रखना। ऊपर डालो हेडिंग यहाँ पे, सॉरी मैं बोल गया, बोलना भूल गया, लिखो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। ये हेडिंग इसे डलवा रहा हूं कि आप जब कॉपी रिवाइज करोगे तो आपको हेडिंग से रिवाइज करने में आसानी होगी कि भाई हमने अच्छा यहाँ पे क्या सीखा हुआ है प्लेन के बारे में, प्लेन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हो रहा है। डन। अब आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ, थोड़ा स्पीड से करना। ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ये एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है, और 6 नंबर में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। एक मिनट रुको, ढूंढना पड़ेगा इसमें आर डी शर्मा में। सर इंटरसेक्शन वाला भी आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, इसके बाद वही कराऊंगा, बस वो लास्ट टॉपिक है समझो। उसके बाद जब रिवीजन कराऊंगा तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा फिर। अभी हम इसको कोर्स को वाइंड अप कर लेते हैं ना पहले। और सर वो एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला भी होता है? हाँ वही वही एक्स्ट्रा में कराऊंगा ना आपको फिर। फुट ऑफ ओके सर। परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, ये सब है ओके सर। वैसे। लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 7 2 4, 7 2 4, एंड द प्लेन, and the plane determined by the points, and the plane determined by the points। पहला पॉइंट है A, पहला पॉइंट है A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 5 -3। दूसरा पॉइंट है B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -3 5। तीसरा पॉइंट है C, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 3 -3। अब आपका क्वेश्चन क्या है मालूम, ये मैं क्वेश्चन कह रहा था कि ये क्वेश्चन ऐसे यूज हो सकता है 4 नंबर में। पहले आप इन 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन बना के दिखाओ। जब इक्वेशन बन जाएगी ऐसे तो डिस्टेंस निकाल देना 7 2 4 से उसका। अब याद करो मैंने आपको 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन बनाना सिखा रखा है, कैसे बनती है सोच के देखो जरा। 2 तरीके बताए थे, कॉपी के पेज पलटो देखो, मैं बताऊंगा नहीं, अपना ढूंढो। 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। सर x - x1 उस सब का डिटरमिनेंट होता है। हाँ 3.4। यस, वैसे ना तो एक और तरीका होता है, ये माइनस है ना, माइनस लगाओ ना यहाँ पे, ये माइनस लगाओ,
फिर इसको ऐसे कन्वर्ट करो 1 बार पॉइंट। अब इसका देखोगे इंटीग्रल 0.50 में 3 मीन डिफरेंस 2, जो भी आएगा उसमें पॉइंट यहाँ लगेगा एक डिजिट के पास। हाँ ये देखो ना, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 9 में से 4 गया 5। ठीक है ना। अब देखो इंटीग्रल थोड़ा स्पीड से, फर्स्ट आंसर मैच हो गया, आंसर नहीं लिखे हैं। चैप्टर के लास्ट नहीं मैं चोर, मैं चेक करता हूँ, अगला करता, मैं चेक करता हूँ क्या हुआ। अरे काट क्यों दिया, कोई बात नहीं। यहाँ x को 2 रख दिया ना, 4 रख दिया, तो 12 + 12 24, 24 का स्क्वायर क्यों नहीं किया, स्क्वायर भी तो लगा हुआ है भाई। 24 तो हो गया, ठीक है, उसका स्क्वायर भी तो करना है। और नहीं नहीं, ये 3 पे स्क्वायर नहीं है ना, इसको 3x का होल क्यूब नहीं लिखोगे इसमें, स्क्वायर सिर्फ x पे है, तो 3 को यहाँ निकाल लो बाहर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो x3/2। देखो ऐसे में वर्क करके बताया, ये 2 बाहर हो गया, 3 के साथ x है, ऐसे कर लो साइड, x का x² 3 बन, ठीक है। खाली 12 बचा, 12 का 12 बचा, ठीक है। 4 रखो, 16 × 3 48, 48/2 24, ठीक है। यहाँ पे 4 रखो, 40, अपर लिमिट हो गई, -2 रखो, -2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, 12 को 2 से डिवाइड करते हैं 6, यहाँ पे रखते हैं -2 पे प्लस माइनस माइनस 24 सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 90 12 45। इसका कैसे करोगे, 3/4 भाग x² का x3, ये इंटीग्रेशन याद रखना है, जैसे x² का x3। अब इसे इनपुट करके दिखा देना भाई। बताएंगे प्लेन की क्वेश्चन आई नहीं आई, किस वाले मेथड से कर रहे हो, 2 मिनट बताए थे। डिटरमिनेंट वाले मेथड से भी कर सकते हो और वेक्टर बना के भी कर सकते हो, किससे कर रहे हो बताओ। वेक्टर बना के, डिटरमिनेंट जल्दी रहता है वैसे। हाँ प्लस सर रूट 29 है आंसर। √29 में चेक कर रहा हूँ, रुको ये क्या है, और यहाँ से क्या कॉमन दिया है, 2 कॉमन दिया है, तो बस अब इस पॉइंट को यहाँ पे सेटिस्फाई करा दो उस पॉइंट से जिसका डिस्टेंस निकालना। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ आंसर, रुको भाई। प्लेन की इक्वेशन आई या नहीं आई, फटाफट से मेरे को जवाब दो ना भाई, ऐसे तो प्लेन खत्म ही नहीं होगा। 2x + 3y + 4z - 7 = 0। मैं 1 मिनट का तुम्हारा आंसर चेक करता हूँ फाइनल वाला, ठीक है, डिस्टेंस चेक कर रहा हूँ, रुको मैं। आंसर आ रहा है √29, ठीक है सिद्धांत तुम्हारा आंसर। एक बार समझ लो भाई, 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन बनाने के मैंने 2 तरीके बताए हैं आपको, और फिर मैंने कहा था सेकंड वाला तरीका जो है उसमें टाइम कम लगता है, उससे इक्वेशन जल्दी बन जाती है। कैसे बनती है सेकंड वाला मेथड समझा रहा हूँ, दोबारा सुनो। ये 3 पॉइंट है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। चौथा पॉइंट हमारा होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती है उसे, फिर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे x y z। यहाँ पे आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, अपने इस पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लो, जो आपको पसंद आ रहा है वो माइनस कर लो। मान लो आपने पहले वाले को माइनस किया तो क्या आएगा, x - 2 y - 5 z + 3, ऐसे आएगा। ये फर्स्ट रो में लिख लो आप, एक्स वाई जेड में से मैंने इस पॉइंट को माइनस किया है। अब सेकंड रो में आ जाओ, अब इनमें से कोई भी 2 पॉइंट चूज करो, कोई से भी 2, और माइनस कर दो, वो भी मर्जी है किसमें से किसको करना है आपको। तो मैं ए में से बी माइनस कर रहा हूं, आप चाहो तो बी में से कर लेना। 2 - -2 4, 5 - -3 8, -3 - 5 -8।
अब डिफरेंट दो पॉइंट ले लो, AC ले सकते हो, आप BC ले सकते हो, क्योंकि आप AB तो ले चुके हो। तो मान लो मैंने BC ले लिया, तो मैंने -2 में से 5 माइनस किया, -7, -3, -3, -6 और 5 + 3 8, ये डिटरमिनेंट बना लिया और इसको रखना है इक्वल टू 0। बस ये तो बहुत आसान है। अब एक्सपेंड करो x - 2 के साथ, 64 - 48। सर लास्ट वाला शायद 0 आएगा। क्यों भाई, मैं देखो B में से C माइनस कर अच्छा रहा हाँ हूँ, सर सॉरी। है ना, तो 5 + 3 हो जाएगा ना। फिर -y - 5 के साथ एक्सपेंड करेंगे, 32 - 56 -24, -24, तो इसको प्लस कर लो, ये +24 हो गए। फिर प्लस ले लो z + 3, इसके साथ आएगा -24 और +56, 32 आएंगे प्लस के। ठीक है, ये हो गया एक्सपेंड। 16, 24 और 32 में से पहली 8 कॉमन ले लो, पहली ले लो ब्रैकेट खोलने से पहले। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, ये लो 8 कॉमन चला गया। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 2x - 4, 3y - 15 और 4z + 12। इक्वेशन बनी 2x + 3y + 4z, और ये 19 में से 12 गए -7। ये रही प्लेन की इक्वेशन। तो पहले प्लेन की इक्वेशन चेक कर लो, और अगर आपने वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है तो बताओ इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे बनेगी, आर वेक्टर में कैसे बनेगी। आर वेक्टर किसकी जगह बन गया, आर वेक्टर मालूम, एक्स वाई XY जेड की जगह बन गया आर वेक्टर। अब इसके साथ में मेरे को बोलो नॉर्मल वेक्टर क्या है, यहीं से पढ़ के बोलो, +4k कैप, और वो इज इक्वल टू 7 या -7 एक ही बात है। अब बताओ किस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, प्लेन की इक्वेशन तैयार पड़ी है हमारे सामने, वो पॉइंट बोलो, मैंने आपको दिया था 7 to 4। 7 to 4 का वेक्टर बनाओ, यहां रख दो आर की जगह, 7i 2j 4k डॉट 2i 3j + 4k - 7 मॉडुलस डिवाइडेड बाय इसी वाले एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड √29। ये आपका डिस्टेंस है जी टोटल, इसको मान लो कैपिटल डी, ये कैलकुलेट कर लो बस अब आप, √29, क्योंकि ऊपर सॉल्व करके शायद 29 आ रहा होगा, तो 29 अपॉन √29 आंसर हो गया √29। तो ये इस तरह से डिस्टेंस का क्वेश्चन इंडिविजुअल तो आने से रहा, तो डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आ सकता है। एक पॉइंट देंगे, कहेंगे इसका डिस्टेंस निकालो एक प्लेन से, प्लेन की इक्वेशन देंगे नहीं आपको, कहेंगे अपना बना लो, प्लेन की इक्वेशन बना के आप डिस्टेंस निकाल देना। क्लियर, ऊपर आएगा 29 मेरे ख्याल से सॉल्व करके, तभी आंसर आएगा ना। देखो 29 अपॉन √29, फिर ये बन जाएगा √29। क्या करके दिखाऊं या नहीं आ रहा, आ रहा है। अब आप डालो नेक्स्ट हेडिंग, ये आप समझो लास्ट हेडिंग होगी सीबीएसई के अकॉर्डिंग, अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पहले समझ लो। ये मेरे पास अभी आपको लग रहा होगा एक प्लेन है, ये कॉपी एक रजिस्टर एक प्लेन मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में 2 प्लेन है। ये देखो 2 हो गए अभी ये। अब ये दोनों प्लेन इंटरसेक्टिंग प्लेन से अभी मीट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब जहां ये मीट कर रहे हैं वहां पे एक लाइन आपको कॉमन दिख रही होगी, ऐसे ये लाइन जा रही है बीचों बीच एकदम। इसी तरह से आप जिस रूम में बैठे हुए उसकी जब 2 दीवार मिल रही है आपस में, तो राइट एंगल पे मिल रही है दोनों दीवार, और उनके बीच में आपको एक कॉमन लाइन दिखाई दे रही होगी। अब इस कॉमन लाइन से एक प्लेन हमने ये बना दिया, ये मान लो मैंने कुछ पेजेस निकाल दिए, ये बीच में दिख रहा है। ये प्लेन कहां से बना है, जो इन दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन लाइन जा रही थी ना, वहां से बना है। ऐसे कितने प्लेन हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट। ये वाला इस एंगल पे घुमा दो, और एंगल पे घुमाते चले जाओ, या यही देख लो, ये बहुत सारे पेजेस ही तो हैं, ये सबके सब क्या है, प्लेन है। आपको इक्वेशन किसकी निकालनी है, सुनो, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, जो ऐसे मैं आपको अभी नोटबुक दिखा रहा था, मान लो वैसे। एक तीसरा प्लेन ये आ गया, ये थर्ड प्लेन है, और ऐसे तीसरा चौथा पांचवा अलग अलग एंगल पे आ सकते हैं। ये वाला है लेट से प्लेन 1, ये वाला है लेट से प्लेन 2, और ये वाला प्लेन है क्वेश्चन मार्क।
तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनने जा रहा है इस क्वेश्चन में जो हम करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। जब दो प्लेन आपस में मिल रहे हैं तो वहां पे एक लाइन आ रही है, उस लाइन में से एक प्लेन निकल के गया, तो ये हमारे अब इस लास्ट कॉन्सेप्ट की हेडिंग है, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी मेरे ख्याल से 3 4 5 6 क्वेश्चन कवर कर रही है इस टॉपिक की। तो कैसे बनाओगे, ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? पहले आप ले लेंगे प्लेन वन की इक्वेशन, जो भी प्लेन वन दिया हुआ है, ठीक है, प्लेन वन की कंप्लीट इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन टू इज इक्वल टू 0। ये आपके प्लेन की इक्वेशन होगी। क्या किया है, दोनों प्लेन का लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया। प्लेन वन की इक्वेशन उसको लिख लिया, लैम्डा टाइम्स प्लेन टू की इक्वेशन और इक्वल टू 0। ये दोनों मिलाकर जब आएगा तो ये आपके प्लेन की इक्वेशन होगी जो रिक्वायर्ड प्लेन है। अब बताओ इसमें मिसिंग क्या है, लैम्डा। जितनी लैम्डा की वैल्यूज होंगी उतने ही प्लेन्स यहां से बन सकते हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन से। और सोचो लैम्डा की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं भाई बहुत सारे प्लेन जा रहे हैं, आपको हाँ जी बहुत सारे निकल रहे हैं यहां से, तो ये नहीं सबकी इक्वेशन। अब मैं इस एक प्लेन के ऊपर एक पॉइंट दे दूंगा आपको, लेट्स से 1 1 1। मैं कहूंगा अच्छा इनमें से अब वो वाला प्लेन बताओ जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसे निकल के गया। तो अब आप इस कंडीशन को अपने इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के अपना लैम्डा पता करोगे, वरना तो लैम्डा बहुत सारे हो सकते हैं। आप सिर्फ इतना नोट करो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। एक बार दिखाना। ये कैसे आ गया 8%? अच्छा लॉकपिक वगैरह चेक कर लिया है सब? हाँ जी बोलो क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the find the equation of the plane passing through the intersection of planes प्लेन्स की इक्वेशन लिखो, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 7, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 7 एंड 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 4। ये दो प्लेन हो गए, इनके इंटरसेक्शन से जाएगा, इज इक्वल टू 4 एंड थ्रू द पॉइंट 1 1 2।
ठीक है, तो गलती मिल नहीं रही है, लॉक टेबल तुम करो, सही देखा है, बाकी वो चेक तो नहीं कर रहा लॉक टेबल। चलो कोई बात नहीं, आगे करना पड़ेगा। एक और करो जब तक, अच्छा बताओ तुमको क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करना है, लिखना कैसे, एक बार समझ लो। आप यहाँ पे लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन में जो निकालने जा रहे हैं। मैंने आपको जो प्लेन वन की इक्वेशन दी है, बोलना क्या दी है, इज इक्वल्स टू 7 इधर ले आना, कंप्लीट इक्वेशन होनी चाहिए ये -7। उसके बाद लैम्डा, लैम्डा के साथ प्लेन टू की इक्वेशन बोलो, नहीं एक्स वाई जेड में बोलो ना। अब ये बात ऐसा नहीं है कि प्लेन वन वही होता है जो क्वेश्चन में पहले दिया होता है। आप प्लेन वन इसको मान सकते हो, तो इसको यहां लिख सकते हो, इसको लैम्डा के साथ यहां लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर मैच करता है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन में पहला प्लेन है वही प्लेन वन है, इनमें से कोई सा भी प्लेन वन मान सकते हो आप। अब ये तो हमने इक्वेशन लिख ली, जैसे आप ये लिखोगे यहाँ पे आपको 1 मार्क असाइन हो जाता है, 1 मार्क। इसका मतलब ये माना जाता है आपने प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है, वो अलग बात है कि इनकम्प्लीट है, लेकिन लिखी तो हुई है ना, लैम्डा इनकम्प्लीट है। अब बताओ ये प्लेन किससे पास करता है, हमारा वाला जो प्लेन बन गया है, इट पासेस थ्रू 1 1 2। अब इसका क्या करोगे 1 1 2 का, अगर ये पास करता है, ये पूरा प्लेन है, एक है ये, अब ये satisfied होगा। इस पॉइंट को यहां सेटिस्फाई करा दो पूरे प्लेन की इक्वेशन में। देखो जरा, ये 1, ये 1 और ये -2, क्योंकि z आपका 2 है ना, +7, फिर ये लैम्डा, ये 1, ये 1, ये -2 रखोगे, प्लस का 6 हो जाएगा, -4 पहले से है, सिंप्लीफाई करो, ये 2 से 2 कैंसिल, 7 प्लस ये हो गए 6 2 8 और 1 9 में से 4 गए, 5 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ गई -7/5। ओ सॉरी, ये -1 -7, आ गई। 7/5 हो गई, लैम्डा की वैल्यू हो गई 7/5। बस अब इस लैम्डा की वैल्यू को यहां रख दो, तो ये लो जी आपका आंसर बन गया। तो ये -6 नहीं होगा। मैंने -2 बोला है, So सॉरी, -6 है। करेक्ट करेक्ट, ये -6 है भाई। तो ये तो फिर आपका तो 3 लैम्डा में से -1 आ 10 रहा है। गए, लैम्डा -1 आ रहा है। लैम्डा -1 हो गया, आसान हो गया वैसे तो आपका लैम्डा, -1 बना लो लैम्डा को, कोई बात नहीं। ये -1 यहाँ पुट कर दिया मैंने, बाकी ये प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है ना। अब ये दोनों ब्रैकेट आपको खोल के सॉल्व करने हैं, यहाँ मत छोड़ देना आंसर, मतलब एक ही प्लेन में 2x थोड़ी होंगे, तो x में से 2x माइनस हो गया -x, y में से y माइनस हो गया, चलो कैंसिल करो उसको, -z में 3z ऐड कर लो, ये प्लस के 2z, और -7 में +4 कर लो तो -3। ये लो, ये बन गई आपके प्लेन की इक्वेशन। बोलो भाई, जल्दी से बोलो, मैं अगला दूं। Yes, sir. डन। अगर मैं आपको ये दोनों इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दूं, तो आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में यूज करना, आपको आसान लगेगा। कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट को सेटिस्फाई कराने में दिक्कत नहीं आती, वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर की जगह पॉइंट को सेटिस्फाई कराने में थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे मेरा क्वेश्चन लिखो अगला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, through the intersection of the planes, r vector dot 2i cap -7j cap plus 4k cap। एक बार रिपीट करिए। मैं रिपीट कर देता हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन बोल रहा हूं, दोबारा लिख लो, r vector dot 2i cap -7j cap plus 4k cap bracket close is equal to 3 and
ये पहला प्लेन, अब दूसरा प्लेन लिखो आर वेक्टर डॉट पी आई कैप -5 j कैप प्लस 4 k कैप प्लस 11 इक्वल टू 0। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से आपका प्लेन जाता है एंड थ्रू द पॉइंट, और वो इस पॉइंट से भी जाता है -2 1 3। जब आप सॉल्यूशन की पहली लाइन लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो मुझे बता दें जरा ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है प्लेन की, क्या लिखने जा रहे हो? 2x minus 7y plus 4z minus 3। राइट, -3 ले लेना, मतलब इसको कार्टेशियन फॉर्म में इस्तेमाल करना आसान रहेगा। पॉइंट को सेटिस्फाई कराना कार्टेशियन इक्वेशन में आसान होता है। थर्ड का हुआ मैच, इसको फैक्टर्स करो ना। -2x प्लस x फिट कर दिया मिडिल टर्म को। सर लैम्डा 1/6 आ रहा। लैम्डा मेरे को पता नहीं सिद्धांत, आप मेरे को पूरा आंसर बता दो। अलग अलग आप लैम्डा पुट करके आंसर बताओ। इसको पूरा ड्रॉ करो ना। लाइन की इक्वेशन क्या है? यही है ना, यही है ना। तो एक काम करते हैं, y को 0 रखते हैं। देखिए y को 0 रखोगे x आएगा -2, यहाँ मान लेते हैं -2 ये है, और x को 0 रखते हैं तो y आएगा 2/4, यानी कि आधा। तो थोड़ा कम ही मानते हैं, यहाँ पे होगा आधा करीब। ये लाइन ऐसे जाएगी, तो ये हमारा एरिया है। ठीक है, फिर हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप की ये वाला और ये वाला पॉइंट होगा माइनस वाला -1, और ये वाला होगा 2। सेम फिगर होगा। अब एरिया बना के दिखाओ। 1.1 अरे 11%। तो 1.11 थोड़ी होगा, 0.11 तो होगा। सर +1 करते हैं ना, ये देखो ना ओहो सॉरी, -5 है तो -5 से पहले किया तो 5.55 आया। नहीं 11 में 1 देखा तुमने? मल्टीप्लाई तो 5 ही तब करोगे जब लॉग देख लोगे, पहले थोड़ी कर दोगे 5 मल्टीप्लाई। बीच में लॉग भी तो आ गया, कैसे करोगे मल्टीप्लाई? पहले लॉग 11 में 1 देखो, कितना है लॉग 11 में? 11 में क्या 129 पॉइंट आएगा यहाँ 0। इसको 1 बार सर आ गया। आंसर चेक करता हूँ, रुको निकालना। भाई आंसर आया, बताओ। 15x minus 47y 15x - 47y, रुको, plus 28z minus 7। प्लस 28z। मैं चेक करता हूँ, रुको। क्यों भाई, आंसर क्यों नहीं पता भाई? आ रहा है आंसर, आ रहा है 15x - 47y प्लस 28z इज इक्वल टू 7। यहाँ 15x आ रहा है। इसकी लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? एक्चुअली मेरे पास अनसॉल्व है ये, तो मैं आपको 1/6। 1/6 देखो। लैम्डा हो सकता है प्लेन वन किसी ने ये ले लिया हो दूसरे वाले को, तो लैम्डा चेंज हो जाएगा उससे, लेकिन आंसर मैच करेगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें तो। इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x, ये प्लेन 1 हो गया, लैम्डा ये प्लेन 2 हो गया, ऐसे लिख दिया। अब ये किससे पास करता है? -2 1 3 से। अब यहाँ x को रखा -2, y को रखा 1, z को रखा 3। ये पहले ब्रैकेट में वैल्यू आ गई, यहाँ रखते हैं -2 -6 बनाएगा,
1 पुट करोगे -5, 3 पुट करोगे 12 + 11, सॉल्व करो, ये -2 बचेगा फाइनली, मतलब 12 में से 11 का 1 में से 3 गया -2, और यहाँ पे बचेगा 12। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 2/12, 1/6 हो गई। चेक करके बताओ, ठीक है। अब Yes, लैम्डा की वैल्यू सही को है। यहाँ पुट कर लो, और क्या है देखो। अच्छा, पुट करने के बाद भी ना कैलकुलेशन देखो डायरेक्ट करनी है आपको, बड़ा सिंपल सा काम है, आप सब लोग कर सकते हो। ये प्लेन 1, ये लैम्डा 1/6, जैसे ये इक्वेशन आ गई ना आपकी, तो इसको सॉल्व कैसे करना है समझो, बड़ा आसान काम है भाई। एलसीएम लेके 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा कर दो ना, 6 × 2 12x, 12x में 1 × 3 कर लो, ये 1 × 3 3x, तो 12x + 3x, ये बन गए 15x। ऐसे देखो, ये माइनस का 42y आएगा और ये माइनस के 5y आएंगे, यहाँ से -42 -5 ऐड हो गए, -47y हो गए। ZB का प्लस ये आएंगे 24Z, 24Z में ऐड कर दो ये वाले 1 × 4 4Z, 24 और 4 ये हो गए 28Z। मतलब एलसीएम भी ले रहे हैं, साथ साथ प्लस भी कर रहे हैं। कांस्टेंट देख लो कितना आएगा, -18 तो ये आ रहा है, और +11 ये आएगा, तो -7 बचेगा। -18 में 11 जोड़ोगे तो ये रही आपके प्लेन की फाइनल इक्वेशन। क्लियर बताओ? आपने कुल मिला के देखा जाए तो इक्वेशन आपने एक तो वो सीखी, आर वेक्टर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, वही तो सीखी आपने, मेन तो उसी पे काम कर रहे हो सारा। एक आपने एक्स्ट्रा ही सीखी, जब प्लेन 3 पॉइंट से पास करेगा तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। डिटरमिनेंट मेथड भी होता है और एक वेक्टर मेथड भी होता है, और मैंने आपको कोई इक्वेशन सिखाई नहीं, जबकि इस हर टॉपिक की इक्वेशन बन जाती है, लेकिन कितनी सीखोगे, ऐसे कितनी याद करोगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन किए। उसके बाद आपने मेथड जो सीखे वो ध्यान रखने हैं। मेथड में क्या सीखा, डिस्टेंस से, पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस जो आपने आज सीखा। एक प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है और 2 प्लेन उस पर परपेंडिकुलर आ रहे हैं, अभी जो किया हमने, उसमें एन वेक्टर कैसे निकाला आपने, n1 और n2 के क्रॉस से निकाला। एक आपने कॉन्सेप्ट ये सीख लिया भाई, 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से अगर प्लेन जाएगा तो प्लेन 1 + लैम्डा प्लेन 2 से इक्वेशन बनाए। आप इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो तो रिवीजन में ये कवर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्लास से, इसको भी नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। एब्सेंट मत होना, क्योंकि पहली क्लास इंपॉर्टेंट है, सबको समझा दूंगा उसमें। सर 15x के बाद प्लस लिखा है माइनस। 15x के बाद माइनस है, -47y आ रहा है। ओके सर।